देखो ये है लेजर का लिस्ट। लेजर को एक बार समझ लिया जाए, जो लेजर हम तुमसे बनवाए हैं अभी से पहले वही है। कौन कहाँ जाएगा उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। कैपिटल का हिंदी होता है पूंजी, जाएगा कैपिटल अकाउंट में। ड्राइंग का हिंदी होता है आहरण, जाएगा कैपिटल अकाउंट में। ड्राइंग को अगर अच्छा से समझाया जाए तो होता क्या सो बताते हैं। जैसे बिजनेस कोई चल रहा है, उस बिजनेस में से पैसा कुछ निकाल लीजिए अपना यूज करने के लिए, ठीक है, तो उसका एंट्री ड्राइंग के अंदर में चला जाएगा। कोई जानता है व्यक्तिगत खर्च के लिए कोई भी व्यक्तिगत खर्च के लिए, जैसे हम क्या बोले अपना यूज के लिए पैसा निकाल रहे हैं बिजनेस में से, ठीक है, तो ये व्यक्तिगत खर्च हुआ, उसको ड्राइंग बोलते हैं, याद रखना है। और यहाँ तक यही नहीं, सामान भी, तुम्हारा कोई दुकान है फर्नीचर का, एक कुर्सी निकाल लिया अपना यूज के लिए, तो वो भी ड्राइंग हो जाएगा। नहीं उधार नहीं कर सकते, उसमें तुम फिर बाद में पैसा थोड़ी नहीं देगा। उधार वैसा होता है इसमें पैसा दिया जाता है। चलो फर्नीचर एंड फिक्चर अभी तुरंत बताया है कि फिक्स एसेट में जाएगा। एसेट्स दो प्रकार का होता है, फिक्स और करेंट। तो ये फिक्स एसेट में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स में जाएगा। यहाँ से यहाँ तक फिक्स एसेट है, तो सबको हम नहीं पढ़ेंगे। कैश फिक्स होता है, कैश इन हैंड होता है। पेटी कैश क्या होता है बताओ सुधांशु। कैश का ही दूसरा रूप है पेटी कैश। कोई भी बैंक से पैसा कोई भी बैंक में पैसा डालते हैं, बैंक अकाउंट मतलब डीआर में लिखा रहता है, सीधा बात समझो। बैंक में पैसा डालते हैं तो डीआर में लिखा आता है उस बैंक का नाम, उसको डालते हैं बैंक अकाउंट के अंदर। निकालने के समय हम बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट भर के हम लोग पैसा निकालते हैं। और निकालने का एंट्री अगर टैली में हम बताएंगे ना, तो उसमें जैसे नोट हम लोग भरते हैं डिपोजिट करते समय में, तो 500 का इतना नोट, 100 का इतना नोट भरे हो गए, वो सारा कुछ भी टैली में होता है। हाँ सैलरी अगर किसी को दे रहे हैं तो वो हमारे लिए खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर सैलरी हमको कोई दे रहा है तो हमारे लिए इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम। हाँ इनडायरेक्ट होगा हर हाल में। सैलरी दे रहे हैं तो हमारे लिए खर्च है, सैलरी ले रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मतलब बिल हो या काम का खर्चा हो या नया कनेक्शन के लिए हो, वो भी खर्चा ही होगा। एडवर्टाइजमेंट समझ रहे हो, प्रचार प्रसार के लिए खर्चा। वाटर बिल है, टेलीफोन है। डिस्काउंट अलाउड, हमारा बिजनेस है, हम किसी सामान पर किसी व्यक्ति को डिस्काउंट दिए, वो डिस्काउंट अलाउड हुआ। अगर हमको डिस्काउंट मिला, वो डिस्काउंट रिसीव हुआ, वो इनकम हुआ हमारे लिए, इनडायरेक्ट इनकम। इंटरेस्ट पेड ब्याज है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। रेंट कॉमन वर्ड सब है, समझ में आ जाएगा। केवल डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस देख लेना होता है क्या होता है। प्रिंटिंग स्टेशनरी कोई भी, हाँ ये सब। कन्वीनियंस क्या होता है, कन्वीनियंस फी, हाँ कन्वीनियंस क्या यूज। डिप्रिसिएशन का हिंदी क्या होता है, डिप्रिसिएशन ह्रास। और मान लो कि कोई गाड़ी खरीदा तुम, है ना, रखले खराब हो गया, अब फिर उसको बनवाओ, चलाया नहीं, यूज नहीं हुआ तुम्हारा, फिर उसको बनवाओ, फिर वो पैसा जो लगेगा वो तुम्हारा एक तरह से यूज हुआ नहीं, वो एक तरह से ह्रास है। फिर इसको बेचने जाओगे, जितना कम कीमत में बिकेगा वो तुम्हारा लागत से ह्रास ही होगा। मतलब लागत जो लगा है उसके हिसाब से तो निकलेगा नहीं, कम निकलेगा। कोई भी अकाउंटेंट बहाल होता है किसी भी कंपनी में, ठीक है, या सरकारी पोस्ट पर, तो सबका मेन काम यही होता है कि कंपनी में कितना पैसा का वसूली हुआ, ऑफिस में कितना पैसा खर्चा हुआ है, स्टाफ सब जो है उसके अंदर में काम कर रहा है तो सबको पैसा कितना मिलेगा। ऑफिस में फर्नीचर टूट गया
वो लगाया, उसका एंट्री करना है। बिजली काम कर रहा है, उसका एंट्री करना है। जितना इनकम हुआ उसका टैक्स पे करना है। यही काम होता है अकाउंटेंट का, और वही सब कहानी पूरा इसमें। वेजेस मजदूरी पता है, कैरिंग इनवार्ड क्या होता है? किस चीज का? इनवार्ड है, मंगवाने का, लाने का, लाने का। कोई भी सामान लाने का या मंगवाने का। वो इनवार्ड होता है, वो आउटवार्ड होता है, भेजने का। तो इंग्लिश जरा टफ नहीं है, थोड़ा कॉमन सेंस रखो तो हो जाएगा। करेक्ट? हाँ, होता है एक तरह से कुरियर चार्ज करोगे उसको, कुरियर चार्ज एक तरह से। इंटरेस्ट रिसीव्ड हम बताया ना, जो हमको ब्याज मिलेगा वो इनकम में जाएगा। देखो इनकम में है ना। अब डिस्काउंट हमको मिला है, हम पहले ही बता चुके हैं जो इनकम में होगा। सैलरी हमको मिला है, हमारे लिए इनकम होगा। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग मतलब सब ध्यान से सुनो, आउटस्टैंडिंग क्या होता है बताओ। अरे वो तो समझ से पड़ा क्या पढ़ा बताओ। अगर पढ़ने गए 11th-12th में टाइट एकदम मजा आ गया। आउटस्टैंडिंग बकाया बाकी। हाँ, ये वो होता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होता है? पहले हिंदी बताओ। कर्जा, दायित्व, देना है। अब देना है तो देना है, चाहे जैसे दो। आगे बताएंगे, देखो ना उसमें अभी लिस्ट है अभी। तो क्या बता रहे थे? आउटस्टैंडिंग बकाया। तो आउटस्टैंडिंग जो है रेंट है, मतलब रेंट बकाया रहा है किसी महीना का, तो उसका एंट्री करना होगा। तो अगर लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज है, उसका एग्जाम्पल नहीं मिला। परचेज पता है, कोई सामान खरीदे हैं, अब वही सामान को रिटर्न कर रहे हैं, तो परचेज रिटर्न भी परचेज अकाउंट में जाएगा। ठीक है, एंट्री एक के जैसा होता है, वाउचर चेंज होता है, टैली में सिखाया जाएगा। सेल्स, माल बिका है, फिर सेल्स रिटर्न, दोनों सेल्स में जाएगा। एनी पार्टी परचेज, एनी पार्टी परचेज में बताया था ना, कोई भी आदमी सामान खरीदेगा उधार, उसका संडे क्रेडिटर में जाएगा। एनी पार्टी सेल्स, संडे डेबिटर। क्लियर होगा। शेयर एंड वेंचर क्या होता है? शेयर मार्केट का नाम सुना है? लोग खरीदता है ऑनलाइन, शेयर वगैरह खरीदता है, ट्रेडिंग करता है। हाँ, ग्रो ऐप का नाम सुना है? उस टाइप का और बहुत सारा ऐप है, उसमें लिस्ट खुलता है शेयर सबका कि आज इस शेयर का वैल्यू इतना है। तो जो लोग जानता है कि कल होकर बढ़ जाएगा, मतलब आज इस शेयर का 300 रुपया है, कल ले होकर 400 हो सकता है। और लेकिन इसमें फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता, कल ले होकर डाउन हो सकता है। वही शेयर मार्केट। शेयर एंड डिवेंचर जो है इन्वेस्टमेंट में बताया गया है। इन्वेस्टमेंट खर्चा नहीं हुआ, एक तरह से इन्वेस्ट हुआ, इससे बाद में पैसा मतलब लग गया है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। बहुत आदमी को देखे हैं, लोन कोई दोस्त को दे दो, नहीं देगा तो क्या करेगा? मारपीट करो, झगड़ा करो, अनसिक्योर हुआ। हाँ, अब जैसे हम तुमको गाड़ी खरीद के दे, हम तुमको मोबाइल खरीद के दे EMI पर, तो EMI तो मेरे नाम पर है, हम ये अगर नहीं भरेगा तो हम क्या कर सकते हैं? आप भरिएगा। क्रेडिट पर तो मेरा चढ़ा हुआ है, खिलवाड़ तो मेरे घर में तो लटक रहा है। एक वो 500 का दिन भर में 10 कूपन करेगा, समझा? तो ई हो गया अनसिक्योर। हम इसको अनसिक्योर है, और हमारा जो लोन चढ़ा वो सिक्योर है, देना है आ रहा। हम सिक्योर में फंसे हैं। कहाँ से? बैंक से। आगे तो यही अनसिक्योर में फंसे हैं। यही होता है अनसिक्योर अनसिक्योर लोन। इनपुट वैट, ई टैक्स है, जितना भी नीचे देख रहे हो ई टैक्स है।